मीडिया अभी इस मामले को भी लेकर, एक यूजीसी गाइडलाइन के मामले को भी लेकर जानबूझकर देश में इस तरह का माहौल खड़ा कर देना चाहता है कि पूरा देश में उत्पात हो जाए और हंगामा हो जाए। आप क्यों ये बात सिखाकर भेजते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, आप किसी कोई राजा महाराजा हैं, आप भगवान, आपको भगवान ने सीधा भेजा है, आपके पास में विशेष अधिकार हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भाव आप क्यों अपने बच्चों को परवरिश में देते हैं? किसी भी तरह के कानून का होने का मतलब हालांकि ये भी होता है कि जो सामने वाला बंदा है, यानी जो जिनके ऊपर ये कानून लागू हो रहा है, उससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। कानून तो अपने आप में एक दमनकारी हथियार है स्टेट का। दोस्तों, अभी देश में एक समाज का एक जो वर्ग है जिसको कि हम अपर कास्ट कहते हैं, इन लोगों को एक यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन के हवाले से इनमें काफ़ी रिसेंटमेंट है और वो उनका कहना ये है कि ये जो सवर्णों के खिलाफ एक साजिश है, एक हमला है, जिससे कि उनको सिंगल आउट किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, यानी जो लोग होंगे वो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकेंगे। इसकी गाइडलाइन के जो प्रावधान है, उस प्रावधान में ये भी है पनिशमेंट का, यानी अगर मामला फेक साबित हुआ तो वो फेक साबित होने पर उसके लिए किसी भी तरह का सजा का प्रावधान नहीं है। यानी जो शिकायत करता है, अगर उसने झूठी कंप्लेंट की है तो उसके लिए शिकायतकर्ता पर फाइन लगना चाहिए था, उनका ये कहना है। और फिर इसके अलावा अब जो पत्रकार, यानी जो मीडिया, वो बलात्कारों पर कुछ नहीं बोलता, दलितों की हत्याओं पर कुछ नहीं बोलता, उनकी चोटियां कटवा दी जाती हैं उनके ऊपर कुछ नहीं बोलता, जब वो कथा बांचते हैं, जब उनको मूत्र पिलाया जाता है, वो उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, उस पर कुछ नहीं बोलता। लेकिन इस बात पर वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहा है कि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ है। मतलब वो ले आए, उनको शायद मतलब नहीं मालूम होगा कि किस तरीके का प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है, लेकिन वो उनको इस्तेमाल करने की आदत है। और वो नेशनल मीडिया सिर्फ इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके पास में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उनकी जो बातें हैं लाखों लोगों तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद में फिर उनका अपना सोशल मीडिया पर उनके बहुत सारे नेटवर्क है, तो काफी लोगों तक वो बातें पहुंचती हैं और लोग वहां से शब्दों को उठा भी लेते हैं कि जी इस तरह की बात है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ऐसे बहुत सारे कानून हैं कि जिनका हमेशा से दुरुपयोग होता हुआ आया है, चाहे महिलाओं से संबंधित कानून हो, चाहे टाडा हो, चाहे एनएसए हो, या और भी बहुत सारे कानून हैं। या जो कानून है वो अपने आप में एक तरीके का हथियार है कि आप किसी भी कानून के जरिए किसी को भी फंसा सकते हैं। कानून तो अपने आप में एक दमनकारी हथियार है स्टेट का, कि वो जिसके भी हाथ में आएगा, जो कानून को जो इम्प्लीमेंट करने वाला है, वो उठा के किसी को भी कुछ भी इल्जाम लगाकर बंद कर सकता है। तो वो अपने आप में एक दमनकारी प्रक्रिया है। तो किसी भी तरह के कानून का होने का मतलब हालांकि ये भी होता है कि जो सामने वाला बंदा है, यानी जो जिनके ऊपर ये कानून लागू हो रहा है, उससे ईमानदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। कानून बनाने का सबसे पहला मकसद या सोच यही है। और हालांकि यूजीसी की रिपोर्ट में खुद अभी यही आया था कि किस तरीके से यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन में किस तरीके से जो जाति उत्पीड़न के मामले हैं, किस तरीके से लगातार बढ़ते गए हैं, और पिछले साल तो बहुत बढ़ गए हैं। और इससे पहले भी, मतलब कि पिछले 3 साल की यानी रिपोर्ट आई थी, उसमें भी एक ये आया था कि उन 3 सालों के अंदर लगभग SC ST OBC के बच्चों ने हायर एजुकेशन, जिसमें IIT, एम्स, MBA, ये जो है
जातिगत भेदभाव के कारण, उत्पीड़न के कारण 25,000 बच्चों ने इन इंस्टीट्यूशंस को ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया, उनकी पढ़ाई छूट गई। 25,000 बच्चों ने जाति उत्पीड़न के कारण वो इंस्टीट्यूशंस छोड़ दिए। 25,000 अभी तक किसी युद्ध में नहीं मरे हैं पिछले 50 सालों में। 25,000 यानी कितना बड़ा नुकसान इन लोगों ने, इन जातिगत कारणों ने इस देश का किया, इस समाज का किया। इन समाजों को तो किया ही, लेकिन इस देश का भी किया कि 25,000 आपने इंजीनियर्स खो दिए, 25,000 आपने डॉक्टर्स खो दिए, जिसमें MBA भी शामिल है, तरह तरह के लोग इसमें शामिल है, और आपको जरा सा भी मलाल नहीं है इस बात का। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी देश की संपदा को नष्ट कर रहा है, आप वैसे कारणों को क्यों नहीं खत्म करते? आप क्यों ये बात सिखाकर भेजते हैं कि आप बहुत बड़े हैं, आप किसी कोई राजा महाराजा हैं, आप भगवान, आपको भगवान ने सीधा भेजा है, आपके पास में विशेष अधिकार हैं, आप सर्वश्रेष्ठ हैं? ये भाव आप क्यों अपने बच्चों को परवरिश में देते हैं? क्योंकि मेरा निजी मानना यही है कि कानूनों की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए, और कानून की जरूरत सिर्फ वहां होती है जब लगता है कि यहाँ पर कानून का पालन ईमानदारी से नहीं होगा। अगर होता, ईमानदारी से होता, तो आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ती। आरक्षण फर्स्ट टाइम में ही पहले 10 सालों में, 20 सालों में देकर ये मामला खत्म हो जाता, लेकिन नहीं दिया गया। ईमानदारी नहीं थी, राजनीतिक कुटिलता थी, धूर्तता थी। इस वजह से उनको सम्मान के साथ में उनका हक नहीं दिया गया, और यही कारण है आज भी आरक्षण चल रहा है और आज भी जातिगत भेदभाव चल रहा है। आप कहते हो कि आरक्षण हटाओ, वो कहते हैं कि जातिगत भेद हटाओ। आप एक यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम, राइट टू एम्प्लॉयमेंट आप दे दीजिए, तो फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आपको जातिगत भेदभाव खत्म करना ही होगा। ये इस तरह के जो भाव हैं, इस तरह के जो मीडिया अभी इस मामले को भी लेकर, एक UGC गाइडलाइन के मामले को भी लेकर जानबूझकर देश में इस तरह का माहौल खड़ा कर देना चाहता है कि पूरा देश में उत्पात हो जाए और हंगामा हो जाए। लेकिन इसकी संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा पहले मीडिया कर चुकी है। मंडल कमीशन के दौरान में उन्हीं लोगों को आंदोलन में लगा दिया गया था कि जिनके लिए था, ये जिनके भले के लिए था, वही लोग आंदोलन कर रहे थे। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। सोशल मीडिया भी है, बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं, उनको पता है कि हमारे हक की बात कौन सी है, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है, कौन हमें सही राह दिखा रहा है, कौन हमारे को मूर्ख बना रहा है। तो इसलिए मेरा इन सभी गोदी मीडिया, दरबारी मीडिया से ये अनुरोध है कि ये खुद ब खुद जाकर लोगों को उकसाएं नहीं, देश में शांति बनाए रखें। धन्यवाद।